बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने वीडियो जारी कर खुदकुशी की धमकी दी। और आपको बता दें कि 3 मार्च को आयुष पर कथित तौर पर फायरिंग हुई थी। इसके लिए आयुष ने अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। आरोप लगा दिए सबने। लखनऊ गोलीकांड में सनसनीखेज मोड़। बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। सांसद के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश। लखनऊ में पिछले दिन मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुए कथित हमले के मामले में सनसनीखेज ट्विस्ट है। सांसद की बहू ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इससे ठीक पहले सांसद की बहू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने सुसाइड की धमकी दी थी। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे। मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सब मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे। बीजेपी सांसद की बहू का आरोप है कि सांसद के रसूख की वजह से उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा और गोलीकांड में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। कुश्ती में जैसे भी थे, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ो सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको नहीं, सब झूठ झूठ बोलते। तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। आयुष पर कथित हमले के तुरंत बाद पुलिस हिरासत में आयुष के साले ने खुलासा किया था कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में आयुष ने वीडियो जारी कर सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया था। करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई, क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, क्योंकि साहब ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको ये करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। इस केस में कल लखनऊ के मडियाब थाने में आयुष से करीब घंटे भर पूछताछ हुई। 41 की नोटिस आयुष के घर में कामयाब कराया गया था, उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी, वो आए थे और जो भी केस हुआ था उसमें उसके बाद बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अभी पूछताछ और चलेगी। जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आयुष से अभी भी पूछताछ होगी, क्योंकि अभी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
बहरहाल इस बीच सांसद की बहू की खुदकुशी की कोशिश ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए हम एक बार फिर से आपको वीडियो दिखा देते हैं जो दरअसल आयुष की पत्नी ने सुसाइड से पहले बनाया था। वायरल हो रहा है वीडियो, देखिए। तुम आपस में नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, तुम याद रखोगे, मेरे से जानने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर रही है, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा। खुश थी मैं जैसे भी थे, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ो सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बड़ा ही पेचीदा ये मामला है, इसमें हर दिन एक नया मोड़ आ जाता है। अब ये जो वीडियो आया है आयुष की पत्नी का, उससे कई और बातें सामने आई हैं कि पारिवारिक कलेश था दरअसल, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आयुष और इनकी पत्नी की भूमिका संदिग्ध है और ये मामला प्रॉपर्टी और पैसे से भी जुड़ा हो सकता है। देखिए नेहा, अभी जांच चल रही है, लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि पुलिस ने पूरी अच्छी भूमिका इस पूरे मामले में नहीं निभाई। क्योंकि शुरुआत से देखा जाए तो ये बहुत साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सांसद के बेटे ने अपने ऊपर हमला कराया और उसी लिहाज से मुकदमा दर्ज किया गया, उसके साले को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आयुष से पूछताछ अब इतने दिन बाद हो पाई, पुलिस उन तक तब पहुंची जब वो खुद चल करके आए और पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। जाहिर सी बात है, जैसा अंकिता भी आरोप लगा रही है कि सांसद के बेटे होने के नाते पुलिस पर दबाव जाहिर सी बात है और उसी का नतीजा है कि पुलिस इस पूरे मामले में हर एक चीज बहुत सोच समझ के कर रही है। दूसरी तरफ अंकिता का जो आरोप है लगातार कि उसके साथ प्रताड़ना की गई, उसको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, वो भी अपनी जगह है। लेकिन अब ताजी स्थिति ये है कि अंकिता ने कल रात में एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं और उन्होंने नसें काट भी ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है इस पूरे मामले में, इसमें भूमिका सबकी संदिग्ध है, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो आयुष हो, उसका साला हो, उसके अलावा सांसद कौशल किशोर, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। क्योंकि आरोप लगा कि वो अपने घर में बेटे को छुपा कर रखे हुए हैं दिल्ली में, ये आरोप लगाया अंकिता ने फोन रिकॉर्ड के आधार पर। इसके अलावा पुलिस पर आरोप लगाया कि वो पूछताछ के लिए बुला नहीं रही है, उन्हीं को हैरेस किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार अंकिता पर दबाव बनाया जाता रहा। अब उनका आरोप है कि सारे पुलिस वालों ने उनके फोन भी उठाने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कॉम्प्लिकेशन है जिसको छुपाए रखना पुलिस भी चाहती है और जो तमाम आरोप लग रहे हैं अंकिता पर भी, उनकी भी सच्चाई जानने की जरूरत है कि चाहे वो पहले उनके किसी से एंगेजमेंट हो जाने की बात हो और जिस तरह से आयुष के संपर्क में आए और वो परिवार से अलग रहने लगे। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या इसको फेयरली जांच कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ईमानदारी से जांच नहीं की जाएगी, इसमें तमाम चीजें बाहर नहीं आएंगी और इस तरह के आरोप लगेंगे कि सांसद का बेटा होने के नाते उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल गनीमत इस बात की है कि उन्होंने आत्महत्या करने की जो कोशिश की, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, उनकी जान सुरक्षित है। लेकिन जो स्थिति है अभी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है कि इतने संवेदनशील मामले को उन्होंने ठीक से क्यों नहीं जांच किया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़े हुए थे, तमाम बातें बता रहे थे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। लेकिन अब बात पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन का दिन है। गृह मंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए वो जोर यहीं से लगाएंगे, तो वहीं ममता बनर्जी झालदा और बलरामपुर में रैली करेंगी। इससे पहले कल शाह ने खड़गपुर में विशाल रोड शो किया था।
নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। भाजपा को विजयी बनाइए, ऐसी बात कर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी वंदे मातरम का उद्घोष कर रही है तो वहीं टीएमसी भी अपने उग्र चुनावी तेवर दिखा रही है। আর খেলা হবে, মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। वोटिंग शुरू होने में महज 12 दिन बचे हैं, लेकिन खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है। आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी ने बता दिया है कि इस बार का महासंग्राम ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए है। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर की ये तस्वीरें बीजेपी के जोश और जज्बे का संदेश दे रही हैं। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ये रोड शो कर अमित शाह ने सोनार बांग्ला का वादा किया। वोटरों को भरोसा दिया कि बीजेपी का मकसद टोलाबाजी रोकना है, गुंडाराज और भ्रष्टाचार बंद करेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार ममता सरकार का सफाया तय है। बीजेपी की सरकार बननी पक्की है। कई बीजेपी सांसदों को विधानसभा का टिकट देने को लेकर उठे सवालों पर शाह ने पूछा कि आखिर ममता को किस बात का डर सता रहा है। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। खड़गपुर के जबरदस्त रोड शो के बाद अमित शाह ने कल शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में विजय अभियान का मंत्र दिया। अब वे आज झारग्राम और बांकुरा में रैली करने जा रहे हैं। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। अमित शाह के जवाब में ममता बनर्जी ने अभी अपना दमखम दिखाया। ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। पैर में पट्टी, व्हील चेयर और 5 किलोमीटर का मार्च। ममता बनर्जी जैसी नेता ये मौका नहीं छोड़ सकती। चुनाव का पूरा माहौल अपनी चोट के इर्द गिर्द कर दिया। ऐलान कर दिया कि बंगाल में अब खेल और भी जबरदस्त होगा। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা सक्सेसफुल हो जाएगा। ममता बनर्जी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स को रिपीट कर रही है, बस उनके सामने अब चैलेंज दूसरा है, सियासी दुश्मन दूसरा है। अपनी चोट से बने नए माहौल में वो आक्रामक बीजेपी के सामने अपने लोगों को बड़ा संदेश दे रही है। अब व्हील चेयर से दीदी तेज चुनावी दौड़ लगाना चाहती है।
और बीजेपी को रेस में पछाड़ना चाहती। ये बात अलग है कि अब ये सामने आ चुका है कि उन पर हमला नहीं बल्कि उनके साथ हादसा हुआ था। चुनाव आयोग को मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा में चूक की वजह से ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी। 2 पर्यवेक्षकों और राज्य के मुख्य सचिव की रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले आईपीएस विवेक सहाय को डायरेक्टर सिक्योरिटी के पद से हटाकर निलंबित करने को कहा गया है। 1 हफ्ते में उनके खिलाफ आरोप तय करने को कहा गया है। पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह आईएएस स्मिता पांडे को नियुक्त किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह आईपीएस सुनील यादव को जिम्मेदारी दी गई। सीएम के साथ हादसे में और जो भी जिम्मेदार अधिकारी और सुरक्षा कर्मी हैं, उन पर भी 3 दिन के अंदर एक्शन लेने को कहा गया है और मुख्य सचिव से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस मामले में जांच 15 दिन में पूरी हो जाए। अब भले ही ममता की चोट को हादसा मान लिया गया, लेकिन इससे दीदी और टीएमसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी संदेश दे दिया है और वो अब इसी पर प्रचार करने आज से निकल पड़ी। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में एक्ट्रेस से लेकर सांसद टीएमसी की मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। उनकी रैलियों में जमकर भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। कल दोनों ने पश्चिमी मिदनापुर में रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए वहां पर काफी भीड़ जुटी। दोनों जानी मानी कलाकार हैं। पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर टीएमसी दोनों को सामने ला रही है। रैलियों में ये दोनों शिरकत कर रहे हैं ताकि वहां पर भीड़ जुटाई जा सके और ऐसा ही कल देखने को मिला। मुंबई के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना ऐसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है। सचिन वाजे को देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने के केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। सामना के मुताबिक केस सुलझाने में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम थी, लेकिन केंद्र ने एनआईए को भेज दिया। सामना ने इसे केस में केंद्र की दखलंदाजी की कोशिश बताया है। इस बीच इस मामले में बीजेपी ने शिवसेना पर हमला बोला है। तो जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है। व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में कूद पड़ी ममता ये कह रही हैं कि अब खेल और तेज होगा, तो वहीं अमित शाह जैसे बीजेपी के दिग्गज भी इशारा कर रहे हैं कि इस बार ममता की हार तय है। নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। भाजपा को विजयी बनाइए, ऐसी बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी वंदे मातरम का उद्घोष कर रही है, तो वहीं टीएमसी भी अपने उग्र चुनावी तेवर दिखा रही है। আর খেলা হবে, মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। वोटिंग शुरू होने में महज 12 दिन बचे हैं, लेकिन खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है। आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी ने बता दिया है कि इस बार का महासंग्राम ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए है। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा।
खड़गपुर की ये तस्वीरें बीजेपी के जोश और जज्बे का संदेश दे रही हैं। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ये रोड शो कर अमित शाह ने सुनार बांग्ला का वादा किया। वोटरों को भरोसा दिया कि बीजेपी का मकसद टोलाबाजी रोकना है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार बंद करेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार ममता सरकार का सफाया तय है। बीजेपी की सरकार बननी पक्की है। कई बीजेपी सांसदों को विधानसभा का टिकट देने को लेकर उठे सवालों पर शाह ने पूछा कि आखिर ममता को किस बात का डर सता रहा है। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। खड़गपुर के जबरदस्त रोड शो के बाद अमित शाह ने कल शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में विजय अभियान का मंत्र दिया। अब वे आज झारग्राम और बांकुरा में रैली करने जा रहे हैं। एक तरफ ममता के खिलाफ शाह का संग्राम तो दूसरी ओर व्हीलचेयर के सहारे ममता का चुनाव प्रचार। पुरुलिया में आज ममता बनर्जी 2 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। শুধু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। आज जहां ममता की रैली है तो उसी पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को चुनावी सभा में शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने ममता के हमले वाले आरोपों को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन अब ममता की व्हीलचेयर वाली तस्वीरों को टीएमसी ने ब्रह्मास्त्र के रूप में अपना लिया है। दीवारों पर ये तस्वीरें उकेर कर वोटरों को संदेश देने की कोशिश तेज हो गई है। खेला होबे के सहारे टीएमसी ने हल्ला बोल दिया है। ऐसे में दोनों तरफ से जुबानी जंग और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ अनुप मिश्रा, कोलकाता आज तक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन और किसानों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि किसान संकट में हैं, उसकी बात सुनिए। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाए। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता।